जब तक मैं हूँ बेली को मुत्तू जी से कोई भी अलग नहीं कर सकता, और अगर किसी ने कोशिश की तो उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। माया, सबको जल्दी बुलाओ, केक काटने का समय हो गया। आ गई मुत्तू जी। ये सब क्या है माया? क्या हुआ मुत्तू जी? माया, मुझे पता है कि तुम्हें गुस्सा जल्दी आता है, लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत थी? माँ वो देखो भैया, अब क्या करेंगे माँ? मैं घर पे जरा देरी से आ गया तो तुमने ये सब कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया मुत्तू जी। यहाँ पर क्या हो रहा है ये मुत्तू को समझने से पहले ही हम सच को झूठ में बदल देते हैं। तुम जरा शांत रहो, यही सही समय है। चलो चलो। माया, मुत्तू जो कह रहा है वो सही है। तुम बहुत गुस्से में थी, देखो ये क्या किया। सुबह होते ही ध्यान किया करो, तुम्हारा गुस्सा कम हो जाएगा। हाँ माँ सही कह रही है। हाँ माया, तुम जानती हो ना मुत्तू ने तुम्हारे लिए कितनी मेहनत से ये सारी तैयारी की है। देखो तुमने क्या हाल बना दिया, उसे कितना बुरा लग रहा होगा। आंटी जी, गुस्से पर काबू रखना चाहिए, नहीं तो हमें अंदर ही खा जाएगा। तुम्हें अपने मन को काबू में रखना होगा। आप क्या कह रहे हैं आंटी जी? मैं कुछ माया, अब वो बात छोड़ो, मैंने नया केक मंगवा लिया है। तब तक केक आएगा, तुम दोनों तैयार हो जाओ। जाओ जाओ ना। चलो चलो जल्दी चलो। आंटी जी, ये सब क्या हो रहा है? और ये सब किसने किया होगा? मुत्तू जी ने बिना कुछ समझे कहा, और आप भी ऐसा ही कह रही है। मुत्तू को ये सब कहने के पीछे मेरा मकसद था माया। तुम्हें क्या लगता है मैंने बिना सोचे समझे ये सब किया होगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है आंटी जी, जरा ठीक से बताइए, ये सब किसने किया है? किसने किया है जानना है तुम्हें? तो बताती हूँ। उस दिन बेल्ली का डंडा हम सबको लगा, उसी तरह आज कद्दू ने आकर हम सबको मारा। उस दिन बेल्ली डंडे के जरिए हम सबको परेशान कर रही थी, आज कद्दू के जरिए वो हम सबको परेशान कर रही थी माया। मतलब वो शक्ति? फिर से वो शक्ति घर के अंदर आ गई है माया। इतना ही नहीं माया, वो जैसे ही घर में आई हम सबको परेशान करने लगी, और उसका परिणाम तुम देख ही रही हो ना। लेकिन वो मांत्रिक माँ जी ने धागा बांधा था ताकि कोई शक्ति अंदर ना आ सके। मतलब वो धागा कहीं ना कहीं टूटा है। चलिए आंटी जी, हम जाकर देखते हैं। अरे घर तो पूरी तरह बिखरा हुआ है, लगता है कुछ बड़ा हुआ है। इस बारे में सासू माँ से पूछती हूँ। सासू माँ, हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। ये धागा कैसे कट गया? ये कट कैसे सकता है? लेकिन पहले भी ऐसा हुआ था।
लेकिन इस बार वहाँ धागा ही नहीं है माँ। उस शक्ति के लिए इसे छूना असंभव है। मतलब ये किसी इंसान का ही काम होना चाहिए। शर्मिला, अभी तुरंत नीलकंठ जी को फोन करके उनसे पूछो कि घर के चारों तरफ हमने जो धागा बांधा था वो किसने काटा। हाँ। अगर पता चल जाए कि वो धागा किसने काटा है और उन्हें अब तक डर का मतलब नहीं पता है, तो मैं आगे उन्हें ही बताऊंगी कि डर मतलब क्या होता है। जो भी हमारे बीच में आता है हम उसे छोड़ते नहीं, उसे इसी धरती में गाड़ देते हैं। रुको, मैं अभी उनको फोन करती हूँ माँ। मंदोदरी माँ ने आपके बारे में बताया था मुझे। मैं उन्हीं की शिष्य हूँ। आपके घर के चारों ओर बंधा हुआ धागा दिखाई नहीं दे रहा, वो कहाँ गया? इसे जानने के लिए ही तो मैं आपके पास आया हूँ। घर के सभी लोग और मेरी बेटी माया इसी चिंता में है। अब इसका उपाय क्या होगा ये आपको ही बताना होगा। अब मुझे सब समझ आ गया है। ये किसी देवता की महिमा नहीं है। जब से उस लड़की ने उस धागे को काटा है, हमारी शक्ति कम पड़ गई। हमारी बिठाई हुई शक्ति को वहाँ से जिसने उठाया है, कौन है वो? उस रक्षा कवच को काटने की हिम्मत कोई हिम्मत वाला कर सकता है। तो आपके कहने के अनुसार रक्षा कवच जिसने काटा वो बेल्ली है? हाँ, वही है। बेल्ली ने ही ये सब कुछ किया है। बेल्ली ने जब से उस धागे को काटा है, तब से उसकी शक्ति पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब उस शक्ति को प्रसन्न करने के लिए बलि चढ़ानी होगी। अगर आपको अपने आप की और अपने घर की सुरक्षा चाहिए, तो आपको घर में एक पूजा करवानी होगी, नहीं तो ये खतरा नहीं टलेगा। अगर इसके लिए बेल्ली ही जिम्मेदार है, तो उसको तो मैं... अगर उस बेल्ली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तो फिर आप ही हमारे घर पर आकर पूजा कर दीजिए। हम आप पर ही भरोसा करते हैं। हमारी रक्षा कीजिए। पूजा के लिए जो भी चाहिए सब व्यवस्था मैं कर दूंगा। आप बस आ जाइए। ठीक है, मदद मांगने आए हो तो मैं मना नहीं करूंगी। आ जाऊंगी घर पे। ठीक है माँ जी। मैं चलता हूँ माँ जी। नीलंबर जी, मैं अभी अभी मांत्रिक माँ जी के शिष्य से मिलकर आया हूँ। मुझे पता चला है कि घर में बांधा हुआ रक्षा कवच किसने काटा है। किसने काटा? और कौन होगा? वो है बेल्ली। वो है बेल्ली। सब कुछ उसी ने किया और ऐसे दिखा रही है कुछ पता ही नहीं है। उसे हम ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। नीलकंठ जी, पहले आप घर आइए, बाकी मैं देख लूंगी। ये काम बेल्ली अकेली नहीं कर सकती। इसमें जरूर किसी का हाथ है और मुझे ये जानना है कि वो है कौन। बेल्ली, हाँ दीदी। अभी आ रही हो क्या बेल्ली? खाना खाया? इतने जल्दी थोड़ी ना खाऊंगी, मुझे तो बहुत सारे काम करने हैं, बाद में खा लूंगी। रुक जाओ बेल्ली, खाना बनाने की इतनी भी क्या जल्दी है? अच्छा ये तो बताओ, कल मंदिर में पूजा कैसी रही? अरे आपको क्या बताऊं दीदी, पहले लगा था कि मुत्थु जी आएंगे ही नहीं, उनके बिना पूजा कैसे करूंगी, इसी बात से बहुत परेशान थी।
भगवान के सामने प्रार्थना कर रही थी और मुत्थू जी सामने आ गए। वो आए तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, जैसे भगवान ने दर्शन ही दे दिए। फिर मुत्थू जी मेरे साथ पूजा खत्म होने तक थे। मंदिर था इसलिए चुपचाप बैठी थी। अगर और कोई जगह होती तो खुशी से नाचने लग जाती मैं। बेली इनके पास क्यों गई? इसके बारे में पूछा तो बेली सच बोल देगी। अगर ऐसा हुआ तो मैं पकड़ी जाऊंगी। बस ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मैं क्या करूं? बेली, देखो मैं तुमसे कुछ पूछने आई थी लेकिन मैं भूल ही गई। हाँ, अभी याद आया। क्या तुमने उस दिन पूजा करके घर के चारों तरफ धागा बांधा था ना? वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। क्या तुम्हें दिखाई दिया? अरे दीदी, मैंने ना वो ये क्या है बेली? तुमने याद से बांधा तो था ना? अरे दीदी, कल परसों मैं नहीं थी ना, तो मुझे नहीं पता क्या हुआ था। लेकिन अभी तो नहीं दिखाई दे रहा ना? रहने दो, कोई बात नहीं। अरे दीदी, मैं कुछ और ही सोच रही हूँ और कुछ और ही बोल रही हूँ। ठीक है दीदी, मैं रसोई में जाती हूँ, मुझे बहुत काम है। रुको बेली, मैं तब से देख रही हूँ, बहुत बोल रही हो तुम। मेरे सवाल का जवाब दो। पूछ रही हूँ ना मैं, बोलो। अरे दीदी, मुझे कुछ भी पता नहीं, मुझे काम है, मैं जा रही हूँ। एक बार बोलने से तुझे समझ नहीं आता है क्या? अरे दीदी, मुझे छोड़ो ना, मैंने कहा ना मुझे कुछ भी नहीं पता। ऐसे ही छोड़ू तुझे? ऐसे ही छोड़ू? अरे मेरी वजह से बेचारी बेली को सजा मिल रही है। अब मैं क्या करूं? बेचारी बेली, उसे किसी भी तरह बचाना होगा। इज्जत से पूछ रही हूँ बेली, सच सच बता मुझे। अरे दीदी, मुझे सच में कुछ नहीं पता। मैंने कहा ना, मुझे सच में कुछ नहीं पता। फिर से झूठ कह रही है। सच सच बता मुझे, चल जल्दी बता मुझे, बता। बेली, तुम यहाँ मत रहो बेटी, मेरे साथ चलो। आओ बेटी, चलो आओ। ये सासू माँ क्या कर रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जाकर देखना होगा। बेली, तुम्हें इस घर के प्रति, मुत्तों के प्रति और हमारे सबके प्रति सम्मान है ना? आप ऐसा क्यों पूछ रही है? निश्चित रूप से है। इस घर में रहने वाले मुत्तू और बाकी सब अच्छे से रहे, यही मेरी इच्छा है। वैसे ही पूजा करके भगवान से कहो कि वो हम सबको अच्छे से रखे, हमारी रक्षा करे। लेकिन अभी भी हमें कोई परेशान कर रहा है बेटी। आप मुझसे ये बात क्यों पूछ रही है चाची जी? क्योंकि तुम ही पूछोगी तो पूछने पर सच का पता चल जाएगा, इसलिए मैंने तुमसे पूछा। क्या तुम जानती हो उस धागे की एक और खासियत क्या है? जिसने उस धागे को बांधा है वही उसे काट सकता है, समझ गई तुम? उस धागे को तुमने ही काटा है, उसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो, है ना बेली? तो अब उसे बांधने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है।
चाची जी, मैंने ही वो धागा काटा था। ठीक है, तुमने जानबूझकर थोड़ा ही ना काटा होगा बिल्ली। लेकिन तुम्हें इसे काटने के लिए किसने कहा? बताओ बिल्ली। अगर तुम सच बोलोगी तो इस घर को और इस घर में रहने वालों को, तुम्हारे मुत्तू जी को भी कोई परेशानी नहीं होगी। इसे मेरी भाषा समझ आती है। भैरव, माँ पूछ रही है ना, जवाब देगी वो। शांत रहो तुम। पूछिए माँ, पूछिए। हाँ, बोलो बिल्ली। वो मैं वो श्याम भैया से जेल में मिलने गई थी। वही श्याम भैया ने बोला कि वो धागा काट देना। बिल्ली, आज मैं तुम्हारे मुंह से पहली बार झूठ सुन रही हूँ। क्या हुआ है बताओ? शाम को इस पूजा के बारे में या इस मातृत्व के बारे में कुछ नहीं पता है। क्या तुमने शाम को पूजा के बारे में बताया था? बोलो बिल्ली। नहीं चाची जी। इतने दिन तो बाहर घूमता रहा वो शाम, लेकिन वो कैसे बोल सकता है? मेरा इस बात पर विश्वास नहीं है। बिल्ली, अगर तुम सच बोलोगी तो तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी, क्योंकि आज इस घर की परिस्थिति बहुत ही गंभीर है। ठीक है, आओ। शाम ने अगर तुम्हें धागा काटने के लिए कहा था तो इस चित्रा के फोटो पर हाथ रखकर कसम खाओ, तब तुम निश्चिंत होकर इस घर से बाहर जा सकती हो। फिर चाहे मैं, शर्मिला या भैरव, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? जहां झूठ होता है ना, वहीं डर लगता है, और जब डर लगता है तो हाथ कांपने लगते हैं। कसम खाओ बिल्ली। इसका मतलब तुमने अब तक जो कहा वो झूठ था, है ना? नहीं चाची जी। मैं इस फोटो पर हाथ रख के कसम खाती हूँ, वो धागा काटने वाली मैं ही हूँ। उस धागे को काटने के लिए श्याम भैया ने नहीं, हरिणी ने कहा था।
ने जैसा कहा वैसा मैंने किया, पर धागे को काटना ये मैंने कभी नहीं सोचा था। चल बता, बेली जो कह रही वो सही है? ए, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, उस धागा को काटने के लिए तुमने ही कहा था? हाँ मैंने ही कहा, मैंने उसे काटने के लिए कहा था। अब क्या? अच्छा, हाँ? अभी दिखाता हूँ। ए, तुम्हारी इतनी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें क्या पड़ी है उस धागे के बारे में? चुपचाप अपना मुंह बंद करके काम करके इस घर में रहा करो। मैं इस घर की बहू हूँ। इस घर में मुझे जिंदगी भर रहना है। इस घर में जो गलत है उसे ठीक करना मेरा काम है, इसीलिए मैंने ऐसा किया। तुम्हें यहाँ क्या गलत लग रहा है बताओ? सासू माँ, हम जिस घर में रह रहे हैं वो हमारा है या किसी तांत्रिक का घर है? हर जगह कुमकुम के धागे लटके हुए हैं। अगर घर में मेहमान आएंगे तो क्या सोचेंगे? सासू माँ, गाँव के सारे लोग हमारे घर की कितनी इज्जत करते हैं। अगर वो हमें ऐसे लड़ते हुए देखेंगे तो आपकी इज्जत पर कितना असर पड़ेगा सासू माँ? सासू माँ, जब से मैं इस घर में आई हूँ मैं देख रही हूँ सब लोग कैसे अलग अलग रहते हैं। मैंने किसी को शांति से रहते नहीं देखा, इसीलिए मैंने सोचा कि अगर वो बंधन तोड़ दिया जाए तो सब शांति से रहेंगे। इसीलिए मैंने ये कदम उठाया। आप ही बताइए, क्या मैं गलत हूँ? क्या रे, तुम्हारी इतनी जुबान चलने लगी है? बताओ, क्या तुम्हें एक मारूंगा ना तो सब समझ आ जाएगा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, इस घर में रहना है तो हमारे हिसाब से रहना होगा, नहीं तो गर्भवती समझकर भी नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा। जब आपने अपने बच्चे को बिना देखे मारने की बात की थी, मैं तभी मर चुकी थी। अब एक और पल भी मैं इस घर में नहीं रहूंगी। मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। हो गया? ओए, जाना है तो जा सकती हो, पर जाने के बाद अगर इस घर में कदम रखा ना तो अभी तो मैं बस बोल रहा हूं कि मार डालूंगा, आने के बाद वो सच कर दूंगा। समझ गई? समझे कि नहीं? हाँ, देख क्या रही हो? हाँ, चलो निकलो, निकलो यहां से, निकलो।